वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। ये पार्ट आइडियल है एक बिगनर लेवल के लिए। इसमें हम बेसिक कमांड्स यूज़ करेंगे, जिस तरह एक्सट्रूजन की कमांड हो जाती है, एक्सट्रूजन कट की कमांड हो जाती है। फिर हम ये होल्स ड्रिल करेंगे। होल्स के लिए ये वाले जो स्पेसिफिक हमने एक्सट्रूजन दी हुई है, ये किस तरह से की के लिए हम होल बना सकते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम ये वाला जो इसका व्यू है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट लेंगे और बेसिक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये बाकी फीचर्स को हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको देखते जाएं किस तरह हमने ड्रॉ करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन हमने सेलेक्ट करना होता है। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे राइट प्लेन इस बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट लेते हैं इसका जो सिलेंड्रिकल फीचर्स है, यानी सर्कल से। तो दो सर्कल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इनको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं एज 12 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग, और दूसरे सर्कल की मेरे पास 28 मिलीमीटर ड्राइंग है। अब हमने की के लिए जो होल डिज़ाइन करना है, उसके लिए मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ इस पॉइंट से आपने इस सर्कल पे क्लिक कर देना है, डबल क्लिक, और उसके बाद अगेन इस पॉइंट से लेंगे और यहाँ पे लाके इस सर्कल पे क्लिक कर देंगे। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। डायमेंशन देने से पहले हम इसको सिमेट्रिक करेंगे अराउंड दिस सेंटर लाइन। तो इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करना है और इनको कर देना है मेक सिमेट्रिक। दैट्स इट। अब हम इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकते हैं। तो विड्थ इस की के होल की है 4 मिलीमीटर, और उसके बाद इसकी जो हाइट है फ्रॉम ओरिजिन दैट इज़ 10 मिलीमीटर। उसके बाद ट्रिम कर देते हैं ताकि हमारे पास ये वाली एक ही एक्सट्रूजन के ज़रिए हम इसको एक्सट्रूड कर सकें। ओके, ये सेंटर पार्ट आ गया है। अब हम चलते हैं और इसका ऊपर वाला पार्ट डिज़ाइन करते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए अगेन मैं दो सेंटर लाइंस ड्रॉ करूँगा। डबल क्लिक और इस पॉइंट पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इनको मैं अलॉन्ग देयर सेंटर जो है वो उनको सिमेट्रिक कर देता हूँ। तो दोनों के सेंटर को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना मेक कोइंसिडेंट। अब इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो वर्टिकल डायमेंशन है दैट इज़ एज पर माई ड्राइंग 50 मिलीमीटर, और सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ओरिजिन के साथ दैट इज़ एज पर माई ड्राइंग 22 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। इनको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। अंदर वाले सर्कल की मेरे पास 10 मिलीमीटर डायमेंशन है और बाहर वाले सर्कल की मेरे पास 20 मिलीमीटर डायमेंशन है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस पॉइंट से जस्ट मेक श्योर कि कोइंसिडेंट के अलावा कोई और रिलेशन ना आए। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद इस पॉइंट पे अलॉन्ग द टेंजेंट रिलेशन हमने वैसे देना है, लेकिन फिलहाल टेंजेंट रिलेशन नहीं आ रहा तो जस्ट कोइंसिडेंट रिलेशन ही दे देना है। उसके बाद इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हम देखते हैं, इस लाइन की वर्टिकल लाइन के साथ जो मेरी डायमेंशन है दैट इज़ 45 डिग्री, और इस लाइन का हमने वर्टिकल रिलेशन देना है, और इस लाइन का इस सर्कल के साथ मैंने टेंजेंट रिलेशन देना है। दैट्स इट। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक कर्व है, तो इसको हम फिलेट देते हैं। तो रेडियस 12 का मेरे पास फिलेट है। इस पॉइंट पे जस्ट इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो कर्व ड्रॉ हो गया है। अब इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ। मिरर एंटिटीज़ में जाते हैं और ये जितनी लाइंस हैं 1 2 3 4 5, इनको सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, क्लिक ओके। ये मिरर हो गई। और फाइनली इस लाइन के ज़रिए मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। इनको भी जस्ट मेक श्योर के टेंजेंट रिलेशन ही हम देते हैं। तो टेंजेंट रिलेशन देने के लिए जस्ट कोइंसिडेंट का रिलेशन दिया है, और अब इन सर्कल्स को मैं टेंजेंट रिलेशन दे देता हूँ, और सिमिलरली इस सर्कल का इस लाइन के साथ टेंजेंट रिलेशन। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो मेरा स्केच डिफाइन हो गया। अब थोड़ा सा हम ट्रिम कर देते हैं ताकि हम एक ही कमांड से इनको एक्सट्रूजन दे सकें। तो ये वाले सर्कल्स मैंने रिमूव कर देने हैं, ये रहने देंगे क्योंकि इसको मैंने डिफरेंट लेवल पे एक्सट्रूड करना है। अब हम फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चलते हैं, और सबसे पहले अपना ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं। इसको मैंने एक्सट्रूजन दे देनी है 36 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और इसको अगेन हम एक्सट्रूजन दे देते हैं 22 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 22 मिलीमीटर, क्लिक ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर कट देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। तो कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे
इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देंगे। ऊपर वाली डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर है और इसको एक तरफ से हम डायमेंशन दे देते हैं, ये सेंटर पे आ जाएगा 6 मिलीमीटर। और ये वाले जो साइडों वाली डायमेंशंस है ये थोड़ा सा हमने बस बाहर रखना है, इनको एज इट इज़ ही रखेंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और 44 मिलीमीटर मैंने इनको एक्सट्रूजन कट देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। थोड़ी सी हमने फिलेट देनी है। यहाँ फ्रंट पे अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास फिलेट गिवन है, तो फिलेट हमारे पास 5.5 मिलीमीटर का फिलेट रेडियस गिवन है। फिलेट में चलते हैं और यहाँ पे 5.5 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया। इसको फाइनली मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूँगा। तो आई होप आपने बेसिक कमांड्स देखी होंगी, किस तरह बेसिक कमांड्स को यूज़ करते हुए एक बेसिक पार्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।